अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डेरिवेटिव्स एक मेन टॉपिक है, इसको हम 5 मिनट के अंदर किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम डेरिवेटिव्स को टॉपिक को आसानी के साथ 5 मिनट के अंदर हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपने 10 बातें याद रखनी है और जो भी डेरिवेटिव का क्वेश्चन होगा वो इन 10 बातों में से हमने कोई रूल्स उसको अप्लाई करके हमने उसको सॉल्व करना है। तो 10 बातों में से 4 आपके पास क्या हैं, रूल्स हैं, रूल 4 हैं, और फंक्शंस आपके पास क्या आगे 6 फंक्शंस और 4 रूल, ये आपके पास क्या आगे टोटल 10 बातें हैं। और इस 10 बातों को आप 5 मिनट के अंदर अंडरस्टैंड करके इसको आप अच्छी तरह से डेरिवेटिव्स का जो टॉपिक है उसको आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट लेते हैं। रूल नंबर 1। रूल आपके पास क्या है, सम एंड डिफरेंस रूल। दो फंक्शन आपस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में हो तो आपने क्या करना है, उसका अगर डेरिवेटिव लेना है तो फर्स्ट फंक्शंस का डेरिवेटिव लेंगे, प्लस है तो प्लस लगा लें, माइनस है तो माइनस लगा लें, सेकंड फंक्शंस का भी आप डेरिवेटिव ले लें। पावर रूल क्या है, पावर रूल आपके पास फंक्शन उसकी पावर में है, पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, फिर फंक्शंस का डेरिवेटिव, फिर उसके बाद उसकी बेस का डेरिवेटिव लेना है। ये जरूरी है बेस का डेरिवेटिव, ठीक है। पावर रूल में अगर वो x है तो x का डेरिवेटिव 1 आता है तो बेस को लिखने की जरूरत नहीं, x के अलावा कोई फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव जरूर लेंगे। इसी तरह से प्रोडक्ट रूल, दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशंस में है तो फर्स्ट फंक्शंस को रेस्ट में रखें, सेकंड का डेरिवेटिव लें, प्लस बीच में साइन प्लस का आएगा, और फिर सेकंड को रेस्ट में रखें, फर्स्ट का डेरिवेटिव लें। ये आपके पास प्रोडक्ट रूल हो गया। क्वोशिएंट रूल क्या है, दो फंक्शंस अगर डिवीजन की फॉर्म में हो तो उनको किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये आपके पास डिनोमिनेटर में है g ऑफ x, न्यूमरेटर में आपके पास क्या f ऑफ x। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर लें, डिनोमिनेटर को रेस्ट में रखें, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लें, माइनस न्यूमरेटर को रेस्ट में रखें, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लें। ये आपके पास हो गया क्वोशिएंट रूल। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास दो फंक्शन सम की फॉर्म में है तो सम एंड डिफरेंस रूल, सम रूल आ जाएगा। डिफरेंस की फॉर्म में है तो आपके पास डिफरेंस रूल आ जाएगा। पावर की फॉर्म में है तो पावर रूल, प्रोडक्ट की फॉर्म मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, अगर डिवीजन की फॉर्म में है तो क्वोशिएंट रूल हो जाएगा। ये आपके पास से 4 रूल। अब आपने फंक्शंस को आपने याद रखना है। पोलिनोमियल फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे होता है, आपके पास अगर पोलिनोमियल फंक्शन दूसरी शक्ल में, दूसरी शेप में आता है तो वो भी तो पोलिनोमियल फंक्शन होता है, उसको डिफरेंशिएट करने में कोई मसला नहीं होगा। जिस तरह से मैंने ये फंक्शन लिखा, ये फंक्शन लिखा, ये भी आपके पास फंक्शन लिखा है, पोलिनोमियल फंक्शंस हैं, तो इनको डेरिवेटिव लेने में आपको कोई मसला नहीं है। यहां पर दो फंक्शन सम की फॉर्म में, इनके अलग से डेरिवेटिव ले लें। अब ये देखें, ये फंक्शन मैंने इसका डेरिवेटिव लिया हुआ है, ये 3 टर्म्स में है तो इसमें सम में हमने अलग-अलग इनका डेरिवेटिव लिया। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, ये देखें पावर की फॉर्म में आ गया x, इसका यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा ली, पावर रूल लगाया हमने, यहाँ पर x का डेरिवेटिव 1 आता है, 1 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है। तो ये बेसिक आपके पास अगर कुछ है, बेसिक आपके पास कुछ है तो ये आप 5 मिनट के अंदर सारा का सारे डेरिवेटिव्स को आप रिवाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 - 1 1 आ जाएगा, सिंप्लीफाई 4 1 4, 0 को लिखने की जरूरत नहीं। तो ये आपके पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया है। अब देखें यहाँ पर इसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या है, e की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है, इसको सेम एज लिखते हैं, इसकी फिर पावर का डेरिवेटिव। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को सेम एज लिखना, ये बात याद रखना, मैं कोई इतनी मुश्किल बात तो नहीं कह रहा आपको कि इसको सेम एज लिखें फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव लें। फिर इसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन में आपने ये बात याद रखनी है कि लॉग के आगे ही जो आपके पास पड़ा होता है वो आर्गुमेंट होता है, वो आर्गुमेंट होता है। यहां पर ये आपके पास क्या है, ये आर्गुमेंट है, तो आर्गुमेंट को नीचे ले जाना है। देखें डिनोमिनेटर में हम ले गए, यहां पर फंक्शन है तो ये इसका आर्गुमेंट हो गया, आर्गुमेंट को नीचे ले आए, डिनोमिनेटर में लिखें, फिर इसका डेरिवेटिव लें, तो ये आपके पास क्या हो गया, आर्गुमेंट हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन का क्या आता है, डेरिवेटिव कॉस का क्या आता है, ये आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक्स का याद रखना है। लेकिन डेरिवेटिव का रूल क्या है, हम डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं, डेरिवेटिव्स का रूल क्या है, डेरिवेटिव में साइन का अगर कॉस आता है, एंगल को आपने सेम है लिख लिया तो फिर एंगल का फिर से डेरिवेटिव लोगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स का क्या है, उसके भी 6 फार्मूले हैं, वो 6 फार्मूले आपने याद रखने हैं। हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स का रूल तो फार्मूला ये है,
फिर उसके बाद उसके एंगल का डेरिवेटिव आपने लेना है। यहाँ पर एंगल का क्या है, x की 4 है, तो x की 4 में से एंगल का आपने फिर से डेरिवेटिव लेना है। फिर हाइपरबोलिक फंक्शन में भी इसी तरह से कि इसका साइन का कॉज आता है, फिर उसके एंगल में जो आपके पास आएगा, यहाँ पर e की पावर x मैंने ले लिया, e की पावर x का फिर से हमने डेरिवेटिव लिया है। तो ये स्टूडेंट से हमारे पास 6 फंक्शंस और 4 रूल, ये 10 बातें हैं। इन्हीं को आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें, आपके लिए पूरे के पूरे डेरिवेटिव में कोई मसला नहीं होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।